विश्व कलिसिया की प्रार्थना विनती बिछवाई चालू है और तेरे बिछवाई के द्वारा पूरा उद्धार देता है, इसलिए हमें पूरा उद्धार मिलता है। आपके साथ रिश्ता बराबर होकर आपकी दया अनुग्रह प्रकट करता है प्रभु जी, और हमारे प्रार्थना और आराधना दूत लेके जाए, जवाब लेके आए, इसके लिए रुकावट नहीं होता है। पौल के नहीं, दलील के नहीं, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना में गाना में अगुवाई कर पवित्र जो न है ज्वाइन किया करेगा उन सभी के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, घराने परिवार के लिए आत्मिक ज्ञान बुद्धि और तेरी स्तुति आराधना यीशु का नाम ऊंचे करने के लिए का स्मरण, तुझे भलाई को धन्यवाद करने के लिए स्मरण करने के लिए सहाय कर, और सनंत आत्मा के द्वारा प्रार्थना विनती रसबली बिछवाई करने के लिए हमारे लिए, व्यक्तिगत सामूहिक जीवन के लिए, बिलीवर अनबिलीवर के लिए, और सतत अगुवाई करेगा, होने वाली बातें दिखाएगा और पिछले बातों को याद देगा, और पवित्र आत्मा द्वारा ग्रहण और खोल बातें दिखाएगा। आँख से नहीं देखा, मन में आए ऐसी बातें हमें दिखाने की वायदा है, बड़ी बड़ी बातें सिखाना, सपना सब अर्थ दिखाने वाला। तो प्रभु हमें सहाय कर, सब बातों में सहाय कर। प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे सब ओठों को शुद्ध करिए, और प्रभु जी तुझे घृणित शुद्ध सुगंध हो ऐसा हमारा आत्मा प्राण शरीर धन्यवाद प्रार्थना बिछवाई बच्चा शिकायत धन्यवाद स्तुति होने दे, इसलिए मदद कर। टेक्निकल प्रॉब्लम न हो सिग्नल के लिए, और प्रभु कोई प्रॉब्लम कौन सा तरफ न हो, दृश्य दृश्य कर शक्ति बनते वो सब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सही रहे, और मन एकाग्र रहे प्रभु जी। और प्रभु इस सेवा के द्वारा हम तेरे महिमा में बढ़ेंगे, तेरी महिमा हमारे द्वारा होगी, और हमारे द्वारा आपके द्वारा हम हमारे द्वारा सारे दुनिया आशीष पाएगा, और युगानुग रहने वाली सेवका होगी। ऐसा करना प्रभु, अब से आने वाले दिन ऐसा ही कर। विश्व कलिसिया संसार को याद करते हुए अगले धन्यवाद करते प्रभु, और इनकी हर सदस्य नजदीक आके चले गए आहे, जहाँ कहीं आहे सभी को याद करते हुए आज तक मदद किया, लास्ट संडे किया, इसलिए बहुत उपकार हर जगह में किया, बहुत धन्यवाद। बहुत स्तुति से प्रार्थना विनती आराधना यीशु मसीह के उच्च नाम में करते आप सर्वगान कर, आमीन आमीन। डैनी सॉन्ग नंबर 405, उसका पहला, चौथा और 6वां चरण। आओ चले हम हियाव बांध पर, अनुग्रह से हासन कर। आओ चले हम हियाव बांध कर, अनुग्रह से हासन कर। हम पर दया हो और अनुग्रह हो, सहायता प्रभु करेगा। हम पर दया हो और अनुग्रह हो, सहायता प्रभु करेगा। आओ चले हम हियाव बांध कर, अनुग्रह से हासन कर। विनती हमारी प्रभु सुनेगा, मांगने से बढ़कर वह करेगा। विनती हमारी प्रभु सुनेगा, मांगने से बढ़कर वह करेगा। जागते रहो और प्रार्थना करो, आशीष तुमको देगा। जागते रहो और प्रार्थना करो, आशीष तुमको देगा। आओ चले हम हियाव बांध कर, अनुग्रह से हासन कर। आओ चले हम हियाव बांध कर, अनुग्रह से हासन कर। सेवक प्रभु के अभिषेक पाए,
आत्मा से भर के सेवा करे। सेवक प्रभु के अभिषेक पाए। आत्मा से भर के सेवा करे। वचन फैले और बढ़ता जाए। शत्रु का राज छूटेगा। वचन फैले और बढ़ता जाए। शत्रु का राज छूटेगा। वो चले हम ही बांध कर अनुग्रह से आसन कर। वो चले हम ही बांध कर अनुग्रह से आसन कर। जीवते पत्थर से घर तू बना। अधिकार तेरा हो उसमें सदा। जीवते पत्थर से घर तू बना। अधिकार तेरा हो उसमें सदा। आत्मिक मनुष्य तेरे हृदय का हो। उसमें तू वास करेगा। आत्मिक मनुष्य तेरे हृदय का हो। उसमें तू वास करेगा। वो चले हम बांध कर अनुग्रह से आसन कर। हम पर दया हो अनुग्रह हो। सहायता प्रभु करेगा। हम पर दया हो और अनुग्रह हो। सहायता प्रभु करेगा। वो चले हम ही बांध कर अनुग्रह से आसन कर। वो चले हम ही बांध कर अनुग्रह से आसन कर। शैलेश। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में आप सबको अभिनंदन। आइए आज कलीसिया के प्रार्थना के समय में हम फिलिपी की 1 अध्याय 9, 10 और 11 पद को पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्रिका 1 अध्याय 9, 10, 11 मैं हिंदी में पढ़ता हूं। और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और उस धार्मिकता के फल में जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर का महिमा और स्तुति होती रहे। आइए प्रभु की ओर ताकते हैं। हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से अगुवाई दे। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय मंडली के नाई आपने एक और दिन हमें दिया है। आपके सन्मुख आए और प्रभु जी हमारे सरों को झुकते हुए दंडवत करते हुए आपकी ओर ताकते हुए आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पाते हुए प्रभु हमें आज जिस वजह से आपने यहाँ पर इकट्ठा किया है अपने मनसा द्वारा हमसे बात करते हुए हमारे हृदयों को प्रफुल्लित करते हुए और प्रभु जी हमें सीधे करते हुए हमारे जीवन को हमको प्रभु जी हम परखते हुए हम अपने आप को प्रभु में स्थिर करने के लिए आप हमें अगुवाई देंगे और प्रभु के मसीह के प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे। ऐसा हमारे में अनुग्रह देते हुए हमें बढ़ाएंगे, ये मानते हैं। दिए हुए वचन भाग को आप प्रभु अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रभु आप अभिषेक करते हुए मुझे
इस नालायक दास को क्रूस के आड़ में छिपाते हुए अपने आप को प्रभु जी रिक्त करते हुए आपकी महिमा हो और आपके स्वर्गीय सिंहासन से आया वचन हम सभी को प्रभु जी बात करते हैं। सबसे पहले मुझसे बात करते हुए, मुझे ठीक ठाक करते हुए प्रभु जी आपके आगमन तक हमें स्थिर रहते हुए और आपके आगमन के लिए तैयार करने के लिए आप सिद्ध करेंगे मानते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। ये पहला पौलुस का पहला मतलब अगर आप पत्रिका को देखते हैं, छोटी सी अगर उसका ये देखते हैं बायोग्राफी में, एक बहुत ही अच्छा पत्री मतलब एक लेटर जो है, थैंक यू नोट, मतलब वो धन्यवाद का नोट वो फिलिपी की जो कलीसिया है उनके लिए लिख रहा है। वो लोग काफी प्रेम में, आदर में और अपने दूसरों के और बहुत ही वो प्रेम को रखने वाले एक कलीसिया की नाई यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ये सबसे पहले हमको एक चीज देखना है कि किस तरह से एक कलीसिया, एक मंडली प्रेम में बढ़ते हुए, दूसरों को सहते हुए, उनके साथ रहते हुए और उनको हर कमी घटियों में आगे बढ़ते हुए, जिस तरह से उन्होंने पौलुस को और उस सुसमाचार के सेवकाई में भी उनके साथ में रहते हुए ताड़ना उन लोग पाए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से पूरे पत्री में हम देख सकते हैं। दूसरी बात, पौलुस हमेशा अपने आप को वो एक अपोजिल के नाई वहां पे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने साथ अपने प्रिय तिमोथी को भी लेते हुए वहां पे उसे भी वो अधिकार देते हुए और उसको सम्मान देते हुए कहता है कि जो मसीह के हम दास हैं। तो दास के रूप में पौलुस और तिमोथी को यहाँ पे वो रिकॉर्ड मतलब वो अभिलेख में दिखाते हुए हमको दिखा रहा है। और किनको लिख रहा है? सबसे पहले वहां जितने पवित्र लोग हैं, मतलब द सेंट्स बोल के लिख रहा है इंग्लिश में, वहां पे जो विश्वासी, पवित्र विश्वासी, उनको लिखते हुए उनके साथ जो चर्च के एल्डर्स है, बिशप्स है, मतलब अध्यक्षों और सेवा समिति, उनको लिखते हुए कह रहा है। मतलब सबसे पहले सम्मान वो अपने कलीसिया को देते हुए वो लिख रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है? आशीष के वचन हम दूसरे वचन में देते हैं। तीसरे और 3 से 6 वचन तक उनको वो धन्यवाद की बात उन संतों को दे रहा है, उनके जो अभिलाषाओं के साथ जो उन्होंने काम किया उसके बारे में। 7 और 8 वचन में अपनी बहुत ही प्रेम, ऐसा प्रेम बताया था, द बॉल्स ऑफ क्राइस्ट, बॉल्स ऑफ मर्सी ऑफ क्राइस्ट बोलता है, मतलब मसीह के जिस तरह का प्रेम करता है उसी तरह का प्रेम मैं अपनी मंडली के साथ करता है, क्योंकि आपने सुसमाचार में मेरे साथ रहा, मुझे आपने आप मेरे सारे कामों में आपने साथ रहे। और ये भी मानता है कि ये भी उचित करता है कि जो प्रभु ने जो अच्छे काम आपने जो आरंभ किया है उसे पूरी तरह से उसे समाप्ति प्रमाण देते हुए उसको ठीक भी करेगा और अनुग्रह में वो सहभागी करते हुए पूरा काम करेगा। और ये गवाही देता है कि मसीह का प्रेम मेरे में बना हुआ है। ये 8 वचनों को बोलते हुए अब वो प्रार्थना में, इससे पहले बोलता है प्रार्थना में मैं हमेशा आपको अपने स्मरण करता हूँ। किस चीजों के लिए स्मरण कर रहा है? वो प्रार्थना में ये भी सिखा रहा है किन चीजों के ऊपर स्मरण कर रहा है। वो एक जेनरिक प्रेयर नहीं है, स्पेसिफिक है, मतलब बहुत ही एक कारण को लेते हुए वहां पे लिखते जा रहा है। तो यहाँ पे उस प्रेम को जताते हुए देखिए 9 से 11 वचन में क्या लिख रहा है? और मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये पौलुस की प्रार्थना है, क्या है? कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मतलब यू शुड अबाउंड इन लव मोर एंड मोर इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट एंड इन डिजर्नमेंट, मतलब विवेक में और सब प्रकार के ज्ञान में बढ़ते हुए प्रेम में भी अत्यंत और बढ़ते जाओ कह रहा है। सबसे पहले प्रेम को लेकर आ रहा है। वो फिलिपी की जो मंडली है बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रेम से भरा हुआ मंडली है। बोल रहे और भी आप प्रेम में बढ़ो, और भी आप सहनशीलता में लेके आओ, और भी दूसरों को आप सहते रहो, तो एक दूसरों को आप ऊंचा दर्जा दे लेते चलो। ऐसा करते हुए वो बहुत ही उस आशा के साथ वो लिख रहा है। टॉकिंग अबाउट डिजर्निंग लव, मतलब वो विवेक से भरा हुआ प्रेम। मतलब प्रेम एक अंधा प्रेम ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चीज को हम प्रेम करें, लेकिन उस आत्मिक विवेक के साथ प्रेम करने के लिए बताया था। देखिए मेरे साथ आप दूसरी तिमोथी की पत्रिका 3 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 13 यहाँ पर वो अंत दिनों के बारे में लिखते हुए, कठिन समय के बारे में लिखते हुए, अगर आप 10 वचन 11 वचन तक देखते हैं तो कैसे
लोग अपने विश्वास में भटक जाते हैं, कैसे वो लोग आके भरमाने वाले आते हैं, वो अपने ही भरमाने में फंस जाते हैं, ये सबको लिखते हुए 12 वचन में कहता है कि जो मसीह में विश्वास रखते हैं उन्हें, देखिए क्या लिखता है, पर जितने मसीह यीशु से भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। ये सबसे पहले शर्त हमारे लिए हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन में काफी ताड़ना आएंगे, हमारे जो भी परिस्थितियां हमसे प्रतिकूल रहेंगे, हमारे अनुकूल नहीं रहेंगे, बहुत ही सारा और भी सतावटें आते जाएंगे, लेकिन जब मसीह में हम अपनी भक्ति को दिखाते हुए और बढ़ते जाएंगे, उतनी ही हमारे सतावट और अपने ताड़नाएं और अपनी पीड़ाएं बढ़ती जाती हैं। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। इसीलिए वो बोलता है कि आप ग्रो इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब हम पहचान में बढ़ते हैं मसीह में, तो हम बहकाने वाले, धोखा देने वाले में और धोखा खाने वाले में और बिगड़ने वाले में नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने आप को सतर्क बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 14 वचन में क्या बोल रहा है, पर तू इन बातों पर तू जो सीखा है, विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। ये हमें परख हमको देखना है। ये परख हमको आत्मिक ज्ञान से, परमेश्वर के जो ज्ञान है, जो मसीह का वचन है, उस सच्चाई के वचन से हमें वो परख को हम समझ सकते हैं। अपने आप अगर दुनिया के रीति से हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो ये परख को नहीं समझ पाएंगे और हम बहकाने वालों के बातों में आते धोखा खा जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि किन किन लोगों से तूने सीखा है, ये हमें सबसे पहले देखना है। हम किन के पास बैठ रहे हैं, कौन हमारे वचन, कैसे वचन हम सुन रहे हैं। कई सारे विस्तार रूप से आज टेलीविजन चैनल से कई जगह पर हम जाते, हर जगह पर जाके बैठने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा वचन ठीक है, कौन सा वचन ठीक नहीं। इसलिए ये समझ लो कि कहाँ पर बैठना है। इसलिए कई हमारे बड़े भाइयों कहते हैं कि आप 10 कलीसियाओं में मत जाओ, 10 जगह पर मत जाओ, एक जगह पर स्थिर रहो, अपना वो वचन हम सुनाई देती है, जहाँ पे प्रभु का वचन दिखाया जाता है, जहाँ पे मसीह को सिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे आपको उनकी उस मेज के बारे में बताया जाता है, आराधना का होता है। ठीक है, ये सब हमको समझना है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। उसके बाद होता है जिनसे सीखा है, उसके में क्या सीखने के लिए बता रहा है, जो तूने सीखी है और विश्वास की है उसको जानकर तू दृढ़ बना रहा। जैसा हम मसीह में हम अपने उद्धार को पाया है, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन की बेदारी में बढ़ते जा रहे हैं, हमारी संगति में बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारा प्रेम भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ फूट नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ विभेद नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ सहनशीलता है, जहाँ प्रेम है वहाँ दूसरों के साथ हमारी अनबन नहीं है, और हम एक दूसरों को अपने से ज्यादा ऊंचा मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 15 वचन में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र में तू जो तेरा जाना हुआ है और तूने मसीह के विश्वास करने पे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनना सकता है। हमें कब, हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं, जब प्रभु के मसीह के वचन को हम पढ़ते हैं। उस वचन ही हमको विजडम है, उसी में नॉलेज है, उसी में अंडरस्टैंडिंग है, उसी में हमें उस समझदारी है, उसी में हमें उस सीख मिलने को मिलता है। तो इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक। ये चारों चीजों को इसके अंदर है। उपदेश भी देता है, समझाता भी है, हमें सुधारता भी है, करेक्शन करता है। अगर आज हम किसी को कुछ बोलते हैं तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन अगर मसीह में है और वचन की बेदारी में है तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें मेरे सुधार के लिए बोला गया है, और अपने जीवन को हम परखते हुए उस धार्मिकता में और उस शिक्षा में हम आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करेंगे, प्रभु हमें सिद्ध बनाएगा। ये सबसे पहले हमको देखना है कि परमेश्वर हमें किस तरह से आगे हमें ले चल रहा है, किस तरह से हमें वो अपने अभिवृद्धि में बना रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह का अगर प्रेम को देखते हैं, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाएंगे। 17 अध्याय के अगर देखते हैं, 17 अध्याय में वो प्रार्थना करते हुए सबसे पहले बोलता है कि मसीह को, अपने परमेश्वर को प्रार्थना करते बोलता है, जैसा तूने मुझे अपने साथ बनाया, मुझे भी इन्हें भी अपने साथ बना, यूनिफाई देम इन अस, उन्हें हमारे साथ। दूसरा क्या होता है, सैंक्टिफाई देम, पवित्रीकरण कर, उन्हें भी आप पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, हम पवित्र है, इन्हें भी पवित्र कर। सो इज नॉट ओनली यूनाइटिंग अस इन क्राइस्ट, इन गॉड द फादर, बट इज ऑल्सो सैंक्टिफाइंग अस, हमें पवित्रकरण भी कर रहा है। उसके बाद वो पैसे प्रार्थना कर रहा है कि वो संत गणों को अपने साथ
बनाए रहने के लिए, क्योंकि वो दुनिया में है, ये दुनिया के नहीं है कि लेकिन मेरे से चुने हुए गए हैं, ऐसा बताते हुए मसीह उसके प्रार्थना का, उसी प्रार्थना को वो प्रतिरूप में, प्रतिबिंब में दिखाते हुए पौलुस भी उसी तरह से इन फिलिपियों के बारे में लिख रहा है कि वो अपने प्रेम में बढ़े और उनके सुसमाचार के लिए, उनके ताड़नाओं के लिए, उनके अभिवृद्धि के लिए, उनके ज्ञान में, उनके बुद्धि में, उनके प्रेम में और उनके और आगे बढ़ने में 5 और विषयों के बारे में नीचे 9 और 10 विषय में बोलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बिब्लिकल लॉ है, मतलब ये बाइबल का जो प्रेम है, दैविक प्रेम कैसा है, वो दूसरों को उठाए रखता है, हमसे भी ज्यादा उनको ऊंचे रखता है। कैसे? देखिए, प्रभु यूहन्ना का किताब, पहली यूहन्ना की किताब, पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16 में लिखता है, 1 जॉन 4:16। क्या है यहाँ पे? सबसे प्रेम के बारे में दिखा रहा है। पूरा आज का वचन का शीर्षक जो है प्रेम के बारे में ही है। 1 जॉन चैप्टर 4:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारिक से बना दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति के आत्मिक गीत गाते जाओ। मसीह का वचन को अपने हृदय में इतना अधिक से बचाए, उसमें बसने दो कि हम सिद्ध ज्ञान, मतलब परफेक्ट नॉलेज के अंदर हम बढ़ते जाएं, और वो बनने से, हम सीखने से दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं। जब सीख सकते हैं तो हम दूसरों को चिता भी सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है। और अपने अपने मन में जब ये सब अच्छा ही हमारे में होता है, दूसरों को जब चिताते हैं हम अपने आप को, वो कृतज्ञता के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रेम के प्रतिरूप ये सब होता है। जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं तो उसको उस तरह से हम क्या करते हैं, उन्हें हम अपने प्रिय मानते हैं, और प्रिय मानने से हम उनको क्या करते हैं, करुणा और भलाई भी और उनके ऊपर हम दिखा सकते हैं। ये हमारे मसीह में चुने जाने का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हम उनमें पवित्र बने गए हैं। और वैसे अगर आप पहले यूहन्ना का किताब 3 अध्याय का 14 वचन देखते हैं, 14 वचन देखते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3:14, और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता के कटिबंध में बांध लो। मतलब सॉरी, मैंने इसी में पढ़ा है 3:14 में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता के कटिबंधी में बांध लो। मतलब सबसे ऊपर जो है वो प्रेम को हमें दर्शाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम यीशु मसीह का उस नया वाचा को देखते हैं तो बोला नया वाचा 2 में है, एक परमेश्वर को प्रेम कर, दूसरा अपने पड़ोसी को प्रेम कर। पड़ोसी कोई नहीं, हमारे भाई है जो हमारे साथ हमारे संगति करते हैं, ये हमारे ही भाई है, तो इन्हीं को भी हमको इस तरह से प्रेम करना चाहिए, है ना। तो कैसा प्रेम है जो यीशु मसीह ने हमें कैसा प्रेम किया है? देखिए इफिसी का 1 अध्याय 17 वचन में, इफिसीज का 1 अध्याय 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि और आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। तो जो प्रेम, हम कैसे प्रेम करना है, किस तरह से प्रेम करना है, कैसे हमको मिलेगा? जब हम मसीह के ऊपर हम अपनी पूरी तरह से हम उनके ऊपर भरपूरी से उनका श्रेय लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो क्या करता है वो बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश हमें देता है। बुद्धि का आत्मा हमें देगा तो हमको ये पता चलेगा, हमको विचक्षण ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा कि हम वो कैसे प्रेम करना है, किस चीज हमको प्रेम करना है, किस चीज हमको सहना है। और ज्ञान का जो प्रकाश जो है उसमें हमको वचन से हमको बेदारी में मिलेगा, हमको किस तरह के कैसा हमको निभाना पड़ेगा, कैसे बात करना चाहिए और कैसे हम अपने दूसरों के साथ व्यवहार होगा। तीसरी बात जो है वो अपने आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। तो वो जब आंखों से ज्योतिर्मय करेगा तो हमें ये चीज की पूरी तरह से शून्यता पता चलेगा कि कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। ये सबको देखते हुए उसी तरह से हमारे प्रेम में प्रभु की ओर हम जब बढ़ते जाएंगे तो हमारे भाई बहनों के साथ भी उसी तरह से प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे। ये हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बिब्लिकल लॉ है वो हमें उस ज्ञान और बुद्धि देते हुए हमें समझ देता है कि अच्छे बुरे चीजों को हमको समझने के लिए। बिब्लिकल फेथ मतलब अगर हम
इस विश्वास के बारे में बात करते हैं वो समझदारी का है, बुद्धिमानी है, और वो तर्क वितर्क से बना हुआ है, और आधार के साथ हम उसके ऊपर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वचन ही हमारा आधार है, हमारा वचन ही हमारा दर्पण है और सच्चा वचन जिसे हमें अगुवाई देता है। दूसरी चीज को देखते हैं, बिब्लिकल लॉ में हम जब बढ़ते जाते हैं तो कंटिन्यूली उसके अंदर हमें क्या करते हैं, और भी आत्मिक स्तर से बढ़ते बढ़ते हर चीज को हम सहने की सहनशीलता आ जाती है। हम अभी कोई भी कुछ अगर बोल देता है तो उसके ऊपर हमें उससे घृणा या उसके ऊपर नाराज होना या उससे हम वंचित रहना, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रेम से अवलिंगन करते हुए उन्हें अपने आदर देते हुए अपने साथ उनको लेके चलते हैं, उन्हें ताड़ना देने के बजाय उन्हें समझाते हैं। अगर गलती किया तो ताड़ना देना जरूरी है, क्योंकि बिना ताड़ना दिए हम फिर वो गलती को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। परमेश्वर वचन प्रोस में कहता है, फादर हु स्पेयर्ड द रॉड स्पॉइलेथ हिज चाइल्ड, मतलब एक पिता जो अपने बच्चे को उस लकड़ी से, मतलब उसको ताड़ना नहीं देता है, उसे उसके विरुद्ध, मतलब उसको खराब कर देता है, उसी तरह से हमें वचन भी ताड़ना देती है, ताड़ना में हमें, लेकिन ये सब प्रेम पूर्वक से, प्रेम के साथ करना चाहिए, और दूसरों के साथ अपना व्यवहार में कभी अंतर नहीं आना चाहिए, और उनके हमें सहते हुए आगे बढ़ने की हमें मनसा रखना चाहिए, है ना। और प्रेम जो है वो सेल्फिश नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, अपने आप को उठाता नहीं है, अपने आप को वो इट डजंट पफ अप, इट डजंट आस्क फॉर ग्लोरी, मतलब अपने आप का आदर पाने के लिए नहीं करता, लेकिन वो हमेशा एक सेवक के नाई मंडली में हम एक दूसरों को उठाते हुए, एक दूसरों को सहते हुए, एक दूसरों को प्रेम में हम व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये आखिरी चीज को अगर देखते हैं तो गॉडली लिविंग, मतलब मसीह में उस दैविक जीवन में हम क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए 10 और 11 वचन, फिलिप्पी की 1 अध्याय 10 और 11, जहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बात के प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल में यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते हुए, जिससे परमेश्वर ने महिमा की स्तुति करने के लिए। 5 चीजों के यहाँ पर विवरण करते हुए लिख रहा है। सबसे पहले उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम से उत्तम बात क्या होता है? हमारे लिए जो परमेश्वर की आज्ञा है वही सबसे उत्तम है। ओबीडियंस नहीं है तो फिर हम कोई उत्तम काम कर नहीं सकते हैं। और हमारे इस दुनिया के ऊपर जो अपने मोह है उन सबको छोड़ के वचन क्या कहता है कि तू पर संबंध, मतलब स्वर्गीय विषयों पे अपना ध्यान रख, और इस दुनिया के ऊपर के जीवन को तू ध्यान मत कर, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जानता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है और कब जरूरत है, कैसे जरूरत है, वो पूरी करना है। तो हमारे विश्वास में आगे बढ़ते हुए उस पर संबंध के विषय में हमारे ध्यान रखना चाहिए। अंतिम दिनों में है कई चीज हमें भटका देता है, कहीं ऐसे पीड़ा आती है, कहीं सी तकलीफ आती है जो हमारा उस दृष्टि को उस मसीह के ऊपर से हटाते हुए लेके चले आती है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए, इब्रानी के 12:1-2 दूसरी वचन में क्या करता है, जो द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ, जो विश्वास का कर्ता और उसको संभाल के आगे ले जाने वाला जो है वो हमारा मसीह है। तो हमारे आंखें हमेशा भी परमेश्वर के ऊपर, मसीह के ऊपर ही रहना चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। ये हम कहते हैं, लेकिन उसको विश्वास रूप से, क्रिय रूप से हम उनके ऊपर पूरी तरह से अपना विश्वास में बनाए रखना चाहिए, उसी में हमारी गवाही बनती है। दूसरी चीज क्या है? गॉडली लिविंग इन्वॉल्व्स इंटीग्रिटी, मतलब सिंसियरिटी, मतलब पूरी खरता के साथ, मतलब एंटायरली विदाउट हिपोक्रेसी, मतलब कोई भी कपट नहीं, कोई भी दूसरों को, मेरा अगर जीवन देखता हूँ कि मैं अगर घर पे एक तरह से हूँ और बाहर एक तरह से हूँ, ऑफिस में एक तरह से हूँ, तो फिर हमारे में वो सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियरिटी इज नॉट फॉर शोइंग पीपल, सिंसियरिटी टू शो टू गॉड। परमेश्वर को उनके सामने हमारा खरता कैसा है, हमको खराब पाता है क्या, वो देखता है, कोई और नहीं देखता है। सो हम वैसे रहना चाहिए, वो माय फेथफुल सर्वेंट, मेरा विश्वास योग्य जो दास है, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू अबाउट। सो क्राइस्टली लिविंग, दैविक जीवन हमें उस सिंसियरिटी में लेके आता है, उस खरता में लेके आता है। तीसरी चीज को हम देखते हैं, लाइट ऑफ क्राइस्ट फॉर द कमिंग ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के आने तक हमें उस प्रकाश में जीना है, उस क्या बोलते हैं, वार्निंग के साथ, चेतावनी के साथ जीना है कि अगर अभी मसीह आया
तो मैं क्या उठाया जाऊंगा? क्या मेरी जीवन में वो परिपक्वता है? क्या मैं उस जीवन में उस तरह से पौनाई कर रहा हूँ, उस तरह से मैं अभिवृद्धि कर रहा हूँ, अभी उस तरह से बढ़ोतरी है, उस तरह से मेरी मसीह में पहचान है क्या? या मैं इस जीवन के मेरे नौकरी या मेरे आर्थिक या मेरे शारीरिक या मेरे अस्वस्थता में ये जुटा हुआ हूँ, उसी के अंदर मेरा अवलिंगन है, उसी के अंदर मेरा मन लगा हुआ है क्या? ये चीजों को देखते हुए इन सब से हमें उभरना है। शत्रु शैतान बहुत ही आसानी से हमें क्या करता है, उस चुंगल में लेके आते हुए हमारा ध्यान को भटका देता है। और ध्यान भटकते ही क्या हुआ, जैसे 5 वो वर्जिन्स को हम देखते हैं, जो कन्याएं हैं, बुद्धिमान और जो बुद्धिहीन। बुद्धिमान कन्या क्या करें, अपने उस तेल को, मतलब उस पवित्र आत्मा को अपने मन में दिलाते हुए, अपने उस ड्यूटी में दिलाते हुए प्रभु का आगमन तक, मतलब वो ब्राइड रूम तक इंतजार किया है। तो हमारा भी जीवन उसी तरह से सुलगते हुए, उस आत्मा में बने रहते हुए, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, मसीह के ऊपर हमारा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो कभी हम अलक्ष्य नहीं करना है। चौथी बात, बेयरिंग फ्रूट थ्रू क्राइस्ट जीसस। जो यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से 6 वचन हम सभी को जानते हैं कि वो दाख का रस है, और दाख में हम जब उनमें रहते हैं तभी हम फलदायक बनेंगे। अगर मसीह में नहीं रहते तो हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह खुद बोलता है कि जब मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने पिता के अंदर हूँ और पिता के जो कहते हैं उसी तरह से करूंगा। जब हम मसीह में बने रहते हैं, उस दाख में हम मेल मिलाप किया जाता है, तभी हमारे में वो फल आता है। सो 5 जो यूहन्ना का 15:5 बोलता है, अब तू मुझ में बना रहे, तू फलदायक बनेगा। छठवीं 5वां जो है, रिजल्ट्स इन गॉडली प्रेज एंड ग्लोरी। 5वां वचन क्या बोलता है, जो भरपूर होते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। हमारा जीवन, हम किसी को जाके सुसमाचार, कई लोगों से बात करते हुए कई बोलते भी हैं कि हमने इतना सुसमाचार दिया लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला है। वो हमारा काम नहीं है, सुसमाचार देना हमारा काम है, फल देने का, फल आने का वो मसीह खुद देखते हैं। और दूसरी बात, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन से ही एक बहुत ही बड़ी गवाही दूसरों के बारे में हम एक निदर्शन की तरह खड़े रहते हैं। तो ये 5 चीजों को भी याद रखते हैं, और इन सब में जब प्रेम में बने रहते हैं, ये अपने दैविक प्रेम में बढ़ते हुए, दैविक जीवन में बढ़ते हुए, प्रभु को हम उस महिमा के कारण बनते हुए उनका सुसमाचार को दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं, और मसीह के घर में और भी कई लोगों को हम जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारा जीवन एक मंडली के नाए, एक कलीसिया के नाए, एक भाई बहन के नाए, हमारा जीवन में जितना प्रेम और आदर बढ़ता जाएगा, उतना सम्मान बढ़ता जाएगा, और एक दूसरे के बारे में सहनशीलता बढ़ती जाएगी। प्रभु इस वचन भाग को आशीष करे। भाई वर्जिन। ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। फिलिपी 1 अध्याय उसका 9 वचन से 11 वचन तक परमेश्वर ने हमें बहुत आत्मिक पाठ सिखाया है, बिब्लिकल फेथ, बिब्लिकल लव, और जो स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन और गॉडली लिविंग के 5 स्टेप्स जो हमें सिखाया गया है। आइए हम एक 1 जॉन 3:16-18 से जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में जो वर्णन किया है,